सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एबीओ ब्लड के बारे में पढ़ा था, उसको डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक ऐसे ही आप सबको पता है अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है जिसमें आज अपना लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें अपन बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप आखिरकार क्या होता है। तो देखिए जो एबीओ ब्लड ग्रुप था ना, ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी एंड ओ ब्लड ग्रुप, इसका जो फादर ऑफ है ये किसको बोला जाता था? अपने बात की थी एबीओ का, मतलब जो आपकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है इसका फादर बोला जाता है आपके लैंडस्टीनर को। अब लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में तो बता दिया, लेकिन अपने बात की थी कि एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कब हुई थी? जब आपकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी। उसमें मैंने आपको कहानी बताई थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, उसके अंदर क्या हुआ था कि मतलब जब लोग क्या हो रहे थे, घायल हो रहे थे, सबके चोट वोट लग रही थी, तो क्या है जो ब्लड की जरूरत पड़ रही तो ब्लड को एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या किया जा रहा था? ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था। अब उस मतलब एक से दूसरे आदमी में जो ब्लड चढ़ाया जा रहा था तो ऐसा देखने को मिला कि मतलब खून तो क्या है, सब लोग यही मानते थे कि खून तो लाल होता है। तो फिर क्या हुआ, लैंडस्टीनर ने इस चीज को खोजा, लोग मरने लगे, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, खून तो लाल होता है लेकिन ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। तो इस तरह से यदि आप ए वाले को ए ब्लड ग्रुप दोगे तो वो नहीं मरेगा, बी वाले को बी दोगे, एबी वाले को एबी दोगे एंड ओ वाले को ओ ब्लड ग्रुप दे दोगे तो वो नहीं मरेंगे। लेकिन कुछ केस फिर उनके सामने ऐसे आए कि जिसको ए वाले को ए ब्लड ग्रुप दिया, बी वाले को बी दिया, फिर भी 10 में से क्या हो गया, 8 लोग तो बच गए लेकिन 2 लोग तो फिर भी मर गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई अब क्या रीजन हो गया कि मतलब लोग मर रहे हैं, मतलब ब्लड ग्रुप तो उनको सेम ही दिया, ए वाले को ए ही दे रहे हैं फिर भी मर रहा है। फिर इन्होंने एकदम डिस्कवरी की, वर्ल्ड वॉर सेकंड जिस टाइम हुआ था उस टाइम फिर इन्होंने डिस्कवर किया। कब किया था? ऑलमोस्ट 1940 से 1941 के बीच में इन्होंने आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवर किया। ठीक ऐसे ही एक साइड में तो क्या था, इसी चीज को लेके एक तो आपके लैंडस्टीनर पहले से ही कर रहे थे, फिर जब आपके जो कौन थे, एक विनर नामक साइंटिस्ट थे, ये भी इसी चीज के ऊपर लेके चल रहे थे। तो दोनों की खोज क्या, दोनों थे अलग अलग देश के, लेकिन दोनों की खोज क्या हुई थी, एक साथ में हुई थी। मतलब दोनों की खोज है आरएच ब्लड ग्रुप की, ये दोनों ने एक ही साथ में की थी। तो लैंडस्टीनर खोज का श्रेय किसको जाता है आरएच ब्लड ग्रुप का? आपके लैंडस्टीनर एंड विनर को जाता है। इन्होंने खोज किसके अंदर की, किसके अंदर इन्होंने देखा आरएच ब्लड ग्रुप? इन्होंने देखा आपके रिसस मंकी के अंदर। रिसस मंकी कौन सा होता है? लाल मुंह वाला बंदर देखा होगा आपने, उसी को क्या बोला जाता है? रिसस मंकी बोला जाता है। अब देखिए फिर इन्होंने बताया कि जो आपका आरएच एंटीजन होता है ना, ये क्या होता है? डोमिनेंट जीन होता है। मतलब आरएच एंटीजन होगा, ये आपका क्या होगा? डोमिनेंट जी होगा। अब मान लीजिए कैसे पता चलेगा कि कौन आरएच पॉजिटिव है, कौन सा आरएच नेगेटिव है? तो जब इन्होंने बताया कि मतलब जिसकी भी आरबीसी रहेगी उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर यदि एंटीजन है, कौन कौन से, पहले तो देखिए ए एंटीजन अपन ने पढ़ा था, बी पढ़ा था, ए भी पढ़ा था, ओ पढ़ा था। इस अकॉर्डिंग तो उन्होंने बता दिया कि जिसके सरफेस पे ए एंटीजन रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा, जिसकी आरबीसी के सरफेस पे बी रहेगा उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी हो जाएगा, कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप 0 हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। फिर इन्होंने देखा कि नहीं, आरबीसी पे एक एंटीजन और पाया जाता है जो कि रिसस मंदर जो बंदर थे उनके अंदर पाया जाता था। ठीक वैसे ही इसीलिए इसको आरएच जो ब्लड ग्रुपिंग है इसको क्या बोला जाता है? रिसस मंकी ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। अब जब उन्होंने देखा कि आरबीसी की सरफेस पे एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम है आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट है वो तो कौन से हो जाएंगे? आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड जिसके अंदर आरएच फैक्टर क्या है, मतलब आरएच एंटीजन है, ये आपके एब्सेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा? आरएच नेगेटिव हो जाएगा। ठीक वैसे ही बात थी कि मतलब जिसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यदि उसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, 0 ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक वैसे ही कौन सा हो जाएगा? जिसकी आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? आरएच नेगेटिव हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अब टोटल जो ब्लड ग्रुप है वो टोटल कितने टाइप के होंगे? 8 टाइप के होंगे। कौन कौन से? पहले तो कौन सा था? ए था, आपका बी था, आपका ए बी था एंड आपका ओ था। लेकिन जैसे ही फिर इन्होंने आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव एंटीजन के बारे में बता दिया तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया? ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया एंड आपका ए बी नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया एंड ओ नेगेटिव हो गया। इस तरह से टोटल कितने हो गए? आपके 8 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। ओके, अब एक रेशियो देखा गया कि मतलब कौन से देश के अंदर या कहां पे वर्ल्ड के अंदर कितने परसेंट लोग हैं जो आरएच पॉजिटिव है, कितने लोग हैं जो आरएच नेगेटिव है। इस रेशियो को देखा गया। इंडिया के अंदर आरएच, अपन इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडिया की बात कर लेते हैं। आरएच जो पॉजिटिव होगा इसको इंडिया के अंदर कितने हैं? 97% लोग क्या है? आरएच पॉजिटिव है। एंड ऑलमोस्ट 3% लोग हैं वो क्या है? आपके आरएच नेगेटिव है। ये तो अपन ने बात कर ली इंडिया की। ओवरऑल वर्ल्ड की अपन बात करें
तो जो 80% लोग हैं वो तो आपके RH पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, एंड जो आपके 20% लोग होंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, RH नेगेटिव देखने को मिलेंगे। अब जिसके अंदर RH पॉजिटिव होता है, मतलब जो आदमी RH पॉजिटिव रहेगा उसके अंदर RH एंटीबॉडी कंप्लीटली क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि जो RH पॉजिटिव रहेगा वो क्या रहेगा, उसके अंदर किसी भी तरह की एंटीबॉडीज होगी, उसकी प्लाज्मा रहेगी, उसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडीज क्या होगी, नहीं होगी, एब्सेंट रहेगी। लेकिन जो RH नेगेटिव रहेगा, जो RH नेगेटिव रहेगा जिसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर RH जो आपका एंटीजन है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज है इसकी प्लाज्मा में, वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब सर्वे के अंदर ये देखा गया कि मान लीजिए कि 1 ml ब्लड भी, कि फॉर एग्जांपल 1 ml ब्लड भी यदि RH पॉजिटिव है कोई, उसका 1 ml ब्लड भी यदि RH नेगेटिव वाले बंदे को लगा दिया जाए ना, तो उसके खिलाफ वो क्या बना लेगा, एंटीबॉडी। मतलब RH नेगेटिव होता है जिसका ब्लड ग्रुप, उसके पास कोई एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी इसमें होती है। लेकिन RH पॉजिटिव वाले के पास कोई भी तरह की एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब चलिए ब्लड ग्रुप में अपन देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसको दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ए पॉजिटिव की। तो जिसका ए पॉजिटिव होगा वो ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव होगा, वो किसको दे सकता है, वो दे सकता है आपके ए पॉजिटिव को एंड ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, अब वो ब्लड ग्रुप ले किससे सकता है, तो वो ले सकता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से ले सकता है। क्यों, क्योंकि जिसका पॉजिटिव रहेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले से तो ले लेगा लेकिन नेगेटिव वाले से भी क्या होगा, ले लेगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा ना, वो नेगेटिव वाले को ब्लड ग्रुप कभी नहीं दे सकता। सपोज कीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ओके, किसी का ब्लड ग्रुप ए, ये दोनों के दोनों बंदे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। इस बंदे का मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इस बंदे का मान लीजिए अब ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ए नेगेटिव वाले के पास क्या है, एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट है, मतलब इसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये बंदा इसको ब्लड नहीं दे सकता है। तो दोनों ही सेम, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को देते ही मैंने बताया था कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे देगा तो ये एंटीबॉडी क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, मतलब क्या हो जाएगी, इस आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वाला रहेगा, ये नेगेटिव वाले को दे सकता है, क्यों, सॉरी नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किल कहां से करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पॉजिटिव वाला हमेशा पॉजिटिव वाले से ही ब्लड लेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव वाले को भी क्या दे सकता है, आपका ब्लड दे सकता है। ओके, वेरी गुड, समझ गए ये चीज। ओके, तो देखिए ये ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव वाला ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ए पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप किससे रिसीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से, एंड आपके ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, इन दोनों से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ए नेगेटिव वाले की बात करें तो ए नेगेटिव वाला रहेगा, ये क्या कर सकता है, ए पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, ए नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन खुद किस स्किन से ले सकता है, खुद ओनली फॉर नेगेटिव वाले से लेगा। नेगेटिव दो ही है, एक तो आपके ए नेगेटिव हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। फिर अपन बी पॉजिटिव वाले की बात करें तो बी पॉजिटिव वाला होगा, ये ओनली बी पॉजिटिव वाले को एंड ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, नेगेटिव वालों से भी ले सकता है, मतलब बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से, सॉरी बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक ऐसे ही बी नेगेटिव वाले की बात करें तो बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव से ले सकता है, दे सकता है, मतलब किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ले खुद किससे सकता है, खुद ले सकता है ओनली बी नेगेटिव से एंड ओ नेगेटिव से। फिर बात कर लेते हैं ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव रहेगा वो ओनली फॉर ए बी पॉजिटिव से ही ब्लड ग्रुप क्या होगा, गिव कर सकता है, उन्हीं को ब्लड ग्रुप क्या है, दे सकता है। अब ले किससे सकता है, ये ले सकता है सबसे जिसका ब्लड ग्रुप, याद रखना ए बी पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। तो आपका अपन ने बात की थी, जो अपने एबीओ सिस्टम पढ़ा था उसमें बात किया था कि जिसका ब्लड ग्रुप एबी होता है वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। लेकिन एबी में भी याद रखना, जो क्या होगा, एबी पॉजिटिव रहेगा वो ही ब्लड सबसे ले सकता है। एंड फिर अपन ने बात की थी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या कर सकता है, सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन ओ
में भी कौन सा दे सकता है वो अपन बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिर बात कर लेते हैं AB नेगेटिव की। तो जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव रहेगा वो A पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है एंड AB नेगेटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है। अब ले किससे सकता है ये आपका ले सकता है AB नेगेटिव से, A नेगेटिव से, B नेगेटिव से एंड O नेगेटिव से ले सकता है। अब O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव रहेगा वो O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड AB पॉजिटिव इनसे ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, गिव कर सकता है, इनको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ले किससे सकता है, खुद ले सकता है O पॉजिटिव से, O नेगेटिव से ले सकता है। फिर बात करें कि आपका जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव रहेगा, जिसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, O नेगेटिव रहेगा, ये ब्लड ग्रुप है सबको दे सकता है। मतलब याद रखना O नेगेटिव होगा, ये आपका क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर रहेगा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात कर सकते हैं रिसीव किससे कर सकता है, ब्लड किससे ले सकता है। तो O नेगेटिव वाला हमेशा O नेगेटिव से ही ले सकता है, इसीलिए इसको रेयर ब्लड ग्रुप बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो ये अपन ने बात कर ली कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, किससे दे सकता है। बस आपको हमेशा एक ही चीज याद रखना इसकी याद करने की ट्रिक के लिए कि जिसका भी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, मतलब जिसका भी मान लीजिए पॉजिटिव में, चाहे A पॉजिटिव है, चाहे आपका मान लीजिए B पॉजिटिव है, या आपका AB पॉजिटिव है, या आपका O पॉजिटिव है, ये वाले ब्लड ग्रुप होंगे, ये जिसका भी ये रहेगा, ये ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, जिसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा वो ओनली फॉर क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले से ही क्या ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे। मतलब पॉजिटिव वाले रहेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देंगे। सॉरी, जिसका भी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव में रहेगा वो केवल क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, उन्हीं को ब्लड दे सकते हैं। लेकिन रिसीव पॉजिटिव वाले से भी कर सकते हैं एंड नेगेटिव वाले से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहेगा, चाहे A नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो, AB नेगेटिव हो या O नेगेटिव हो, वो हमेशा नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही, देखिए नेगेटिव वाले में देखिए रिसीव सिर्फ नेगेटिव वाले से ही कर रहा है, पॉजिटिव वाले में देखिए सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों से रिसीव कर रहा है पॉजिटिव वाला। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको टेंशन ही नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसका भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव है, जिसका भी नेगेटिव है उसके अंदर एंटीबॉडी बन सकती है पॉजिटिव के खिलाफ, इसलिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। ये सारी की सारी चीज आपके लेंड स्टेनर ने बताई थी। तो याद रखना, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है वो ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, एंड जिसका O नेगेटिव होता है वो ब्लड सबको डोनेट कर सकता है। तो इसके कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब क्या था, ये चीज तो पढ़ ली, फिर क्या आता है, एक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से एक डिजीज आती है। वो डिजीज क्या होती है उसको अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है, वो डिजीज कब हो जाती है, जब कोई मेल रहता है वो तो क्या होता है RH पॉजिटिव होती है, कोई फीमेल होती है वो क्या हो जाती है RH नेगेटिव रहती है। इन दोनों की जब आप शादी करा दोगे, इनका जो बेबी होगा मान लीजिए वो RH पॉजिटिव निकल गया, तो क्या हो जाएगा, आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए आप अगला लेक्चर देखिए। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अपन, और इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।